अच्छा जी, तो हम ए लेवल्स के एक पास पेपर में 2007 पेपर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं और ये रेशो से पर्टेन करता है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, ठीक है ना। एक कंपनी है, उसके 2006 और 7 के फाइनेंशियल्स दिए हुए हैं। सवाल कहता है फॉर ईच ईयर कैलकुलेट टू ए मैक्सिमम ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस द करंट रेशो, द लिक्विड रेशो, ठीक है। और फिर बोलते हैं फ्रॉम योर कैलकुलेशंस इन ई एंड द बैलेंस शीट्स गिवन इन द क्वेश्चन डिस्कस ब्रीफली आर्चीज फाइनेंशियल स्टेटस ऑन 30th अप्रैल 2007 कंपेयर्ड टू 30th अप्रैल 2006। तो अगर हम ये सवाल देखते हैं, तो करंट रेशो और क्विक रेशो कैलकुलेट करना, ठीक है ना। करंट रेशो और क्विक रेशो, लिक्विड रेशो इज़ अनदर नेम फॉर क्विक रेशो या एसेट टेस्ट रेशो, कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। करंट रेशो का जो फॉर्मूला है वो क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। ये कंपनी है 2006 और 2007 2 सालों की इसकी इंफॉर्मेशन है। 2006 में इसके जो करंट एसेट्स हैं वो 20,700 के हैं, करंट लायबिलिटीज़ 6,200 की हैं। 2007 में 16,100 और 8,500। तो कंप्यूटेशंस बड़ी सिंपल सी, 20,700 डिवाइडेड बाई 6,200, 20,700 डिवाइडेड बाई 6,200, ये बनता है आपका 3.34:1, 3.34:1। 2007 की अगर हम बात करते हैं तो 16,100 डिवाइडेड बाई 8,500, 16,100 डिवाइडेड बाई 8,500, ये बन जाता है आपका 1.89:1। अच्छा, लिक्विडिटी रेशो, एसेट टेस्ट रेशो या क्विक रेशो कह ले तो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज़। 20,700 के करंट एसेट्स हैं, ठीक है। इसमें 7,500 स्टॉक का शामिल है, तो ये हो जाएगा 20,700 माइनस 7,500 डिवाइडेड बाई 6,200। 20,700 माइनस 7,500 डिवाइडेड बाई 6,200, यानी कि 2.13:1, 2.13:1। 2007 में क्या होगा, 2007 में हो जाएगा 16,100 माइनस 6,800 डिवाइडेड बाई 8,500। तो 16,100 माइनस 6,800 डिवाइडेड बाई 8,500, यानी कि 1.09:1। ये हमारे रेशोज़ की कैलकुलेशंस हो गई। फिर सवाल बोलता था इन रेशोज़ की मदद से और दिए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मदद से कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करें। तो एनालाइज करने में एक चीज़ ये भी देख सकते हैं, देखो इस सवाल में ये बोला है फ्रॉम योर कैलकुलेशंस इन ई, यानी कि ये 2 रेशोज़ भी यूज़ करने हैं, एंड द बैलेंस शीट्स गिवन इन द क्वेश्चन डिस्कस ब्रीफली, यानी कि ये बैलेंस शीट भी यूज़ करनी है। तो बैलेंस शीट में ड्यूरिंग द ईयर का नेट प्रॉफिट नेट लॉस आ रहा है। 2007 में हम नेट लॉस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इफेक्टिवली मुझे लग रहा है कि परफॉर्मेंस जो है वो कंपैरेटिवली बुरी हो रही है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अच्छा, अब हम ज़रा सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। 2006 में करंट रेशो था 3.34:1, यानी कि हर 1 रुपये की लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए कंपनी के पास 3.34 के करंट एसेट्स मौजूद थे। 2007 में 1.89:1 हो गया, यानी कि हर 1 रुपये की करंट लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ 1.89 के करंट एसेट्स मौजूद हैं, यानी कि कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली लिक्विड पोजीशन कम हुई है, यानी कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का जो रेशियो है वो शिफ्ट हुआ है। बट ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहतर हुई है, बिकॉज यहाँ पर इसके पास हो सकता है कि बहुत सारे आइडल रिसोर्सेज हों, अनयूज्ड रिसोर्सेज हों, जिनको ये कहीं इस्तेमाल कर करना और गेन्स जनरेट कर सके। ये हमने डिस्कस किया था। अच्छा, लिक्विडिटी रेशियोज जो है वो भी 2.13:1 से 1.09:1 पर जा रहा है।
यानी कि ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि as suggested by current ratio and liquidity ratio, there seems to be an improvement. There seems to be an improvement because the change indicates that there are less idle resources now. ठीक है, इस तरह की कोई बात लिख सकते हो. अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर हम ये भी कह सकते हैं, अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखूं और प्रॉफिट्स को हाईलाइट करूं, तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सजेस्ट दैट companies profitability has declined over the year, leading to a loss of 11400 from a profit situation of 83500. ठीक है जनाब, तो ये हमारे रेशियोज का एक छोटा सा सवाल सॉल्व हुआ.